Jain Cadet, today we are going to talk about most expected topic जो कि सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, लगभग पूछे ही जाते हैं और ये सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको अपने पास से लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग पर एक शॉर्ट नोट लिखे, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि लगभग नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन आज हम जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है। आप देख भी सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा है टाइटल, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर दैट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आपको बताया गया है कि जो सी सर्टिफिकेट का सिलेबस है, कॉमन का और स्पेशल सब्जेक्ट का, वो सब उसमें बताया गया है। उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। किस टॉपिक का किसी में 0 दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है, किसी में ज़्यादा नंबर का दिया है वो भी आपको, यानी कि सारा पढ़ना है। आपके पास 25 टॉपिक है, 25 से 27 टॉपिक, तो सारे लिखने हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज जैसे अब एग्ज़ाम सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपका सी सर्टिफिकेट का, बी सर्टिफिकेट का, ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होना है एनसीसी का। तो उसी से रिलेटेड आज हम अपनी बिगनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो आज जो हम पहला सेशन ले रहे हैं उसमें आज हम कवर करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीसी एग्ज़ाम के अंदर हैंडबुक में से वे कौन कौन से हैं। तो आज हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं हैंडबुक के अंदर, जिन्हें आप हैंडबुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो अदर कंटेंट बचेगा उसे भी हम बताएंगे कि आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हैंडबुक से। तो मेरे हाथ में एक हैंडबुक है, जैसे आप देख सकते हैं, हैंडबुक, एनसीसी हैंडबुक। तो आज हम इसी के अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो आपको प्रिपेयर करने ही करने चाहिए। तो देखते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए देखेंगे आज हम कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मैं आपको लिखवाता चलूँगा टॉपिक और आपको लिखने हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा सेना, आर्मड फोर्सेस के टॉपिक। सबसे पहले हम आर्म्ड फोर्सेस के टॉपिक देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखो। तो आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन से टॉपिक हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है कि थल सेना की शाखाएं। शाखाएं जैसे आपको पता है कि 2 शाखाएं होती है, एक लड़ाकू, एक होते हैं सहायक सेवाएं, यानी कि फाइटिंग आर्म्स और सपोर्टिंग आर्म्स। तो आपको दोनों लिखनी है, फाइटिंग आर्म्स एज वेल एज सपोर्टिंग आर्म्स। तो एक तो फर्स्ट टॉपिक तो होगा थल सेना की शाखाएं। सेकंड टॉपिक देखते हैं तीनों सेनाओं की कमांड्स, मुख्यालय, कमांड हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। जैसे आप आर्मी विंग से हो तो आप आर्मी की पूरी 6 की 6 7 के साथ कमांड पढ़ लो, जैसे नर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ट्रेनिंग कमांड, साउथ वेस्ट, पूरी पढ़ लो आप। उनके ऑफिस कहाँ कहाँ है, जैसे नर्दर्न कमांड उधमपुर के अंदर है, ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। तो ये आप कंप्लीट कर लो। तो 2 टॉपिक तो हो गए। थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक है इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री बटालियन की बनावट आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आ जाती है
कंपनी हेडक्वार्टर, बटालियन, मतलब कंप्लीट आपको पूरा पढ़ना है। राइफल कंपनी है, उनमें कितने ऑफिसर, कितने जेसीओ, कितने जवान होते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल इसकी पढ़नी है। तो ये हो गए 3 टॉपिक। अब मैं चौथा टॉपिक आपको बताता हूँ। अब आपको चौथा टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। स्ट्रक्चर कौन से वाला स्ट्रक्चर बताया मैंने? जैसे सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिव, कोर, कमांड। तो ये आपको वो वाला याद करना है। सबसे छोटा है सेक्शन, फिर है प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिव, कोर, कमांड। तो ये आपको पैदल सेना की बनावट देख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो 5th टॉपिक है वो है रैंक्स एंड इक्विवेलेंट। यानी कि आर्मी की इस रैंक के इक्विवेलेंट नेवी की कौन सी रैंक है, एयरफोर्स की इस रैंक के इक्विवेलेंट आर्मी की कौन सी रैंक है, तो वो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे आपको टॉपिक बताता हूँ। तो अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दोस्तों पीवीसी अवॉर्डीज, मतलब परमवीर चक्र किसे किसे मिला है, कौन सी यूनिट को सबसे ज़्यादा मिला है और किसे कितने। भारत में 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, जिसमें है 20 आर्मी के और 1 एयरफोर्स के। तो आपको कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। सेकंड चीज़ हम देखते हैं इसमें दोस्तों, जैसे इन्फेंट्री स्कूल है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है आपका, या एनडी है, आईएम में है, ये इनकी लोकेशन पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है। या आपसे नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से जो आते हैं आर्मड फोर्सेस से, वे आते हैं फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे आपकी पूछ लेगा सीएसडी की फुल फॉर्म, कैंटीन सर्विस डिपो, या एएमसी की फुल फॉर्म, आर्मी मेडिकल को। तो आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है सारी। तो ये पूरा सिलेबस तो है आपका आर्मड फोर्सेस का। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आप इसे पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा ड्रिल का। तो ड्रिल का मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि पेपर के अंदर, पेपर अभी आने में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। फैब में आपका पेपर बता रहे हैं, कुछ जगह जनवरी के लास्ट में भी है। तो आपको अभी से काफ़ी हार्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट हर साल डाउन होता जा रहा है। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है सी सर्टिफिकेट का। ये आप लैक ऑफ प्रिपरेशन मान लो या पेपर की टफनेस मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ ड्रिल। टाइप ऑफ ड्रिल्स, टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल की परिभाषा और ड्रिल के प्रकार। तो आपके हो गए इसमें आपके प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, प्रिंसिपल और एम ऑफ ड्रिल। इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्रिंसिपल और एम ऑफ ड्रिल। चौथा इसमें टॉपिक है बैड हैबिट इन ड्रिल, बैड हैबिट इन ड्रिल, यानी कि ड्रिल की बुरी आदतें। मैंने आपको 4 टॉपिक अभी बताए। ड्रिल की परिभाषा, ड्रिल के प्रकार, प्रिंसिपल यानी कि ड्रिल के उद्देश्य,
और जो ड्रिल के एम है वे क्या है, ड्रिल के सिद्धांत क्या है और ड्रिल के उद्देश्य क्या है। चौथा है आपका ड्रिल में बुरी आदतें क्या है। अब हम पांचवा टॉपिक देखते हैं। तो पांचवा टॉपिक है कि जैसे वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड का तो नॉर्मली सबको पता होता है कि वर्ड ऑफ कमांड दो भागों में रहता है, कि एक आपका क्वेश्चनरी होता है, एक आपका एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि चेतावनी और कार्यकारी। तो वर्ड ऑफ कमांड का आपको पता है। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लिखिए, मैं बता देता हूँ आपको टॉपिक। जैसे आपका टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक, कदमों की लंबाई। तो कदमों की लंबाई भी आपका एक टॉपिक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कदमों की लंबाई। आप इसमें एक चीज और पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, धीरे चल। धीरे चल एक है इसमें रैंक, रैंक और फाइल में अंतर। रैंक और फाइल में अंतर। दो आपके तीन और हैं इसमें, तौल शस्त्र और एक होता है समतोल शस्त्र। दोनों आपको पढ़नी है डेफिनेशन। सी सर्टिफिकेट वालों के लिए बता रहा हूं मैं, बी सर्टिफिकेट के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए जांच शस्त्र। ये मैं हैंडबुक में से बता रहा हूं, आप हैंडबुक में से इन्हें इजीली देखकर पढ़ सकते हैं। गार्ड्स ऑफ ऑनर में कैडेट्स की संख्या। हाँ, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए, आप इन्हें लिख सकते हैं। ये मैंने आपको वे टॉपिक बताए हैं जिन्हें कोई बहुत ही रेयर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें आपको पढ़ने चाहिए। जैसे जांच शस्त्र है, तौल शस्त्र, समतोल शस्त्र, और ये आपको पूरा पढ़ना है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए 150 कैडेट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए 100 कैडेट्स होते हैं और अन्य वीआईपी के लिए 50 कैडेट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे वेपन ट्रेनिंग का। वेपन ट्रेनिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। तो अब हम वेपन ट्रेनिंग देख लेते हैं कि वेपन ट्रेनिंग के अंदर आपका कौन कौन सा आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आपको पढ़ना है एक तो .22 राइफल। .22 राइफल में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपको रेंज, दूसरा है वेट, तीसरा है कैलिबर, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा इसे, और चौथा है इसका दोस्तों लेंथ। और मजल वेलोसिटी। यानी कि दोस्तों आपकी रेंज, वजन, कुतर, लंबाई और मजल वेलोसिटी। और आपको इसमें सफाई की चिंदी का आकार भी, सफाई की चिंदी का आकार, यानी कि .22 राइफल आपको कंप्लीट पढ़नी है हैंडबुक में से। .22 राइफल आपको कंप्लीट पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना। लेंथ आपको पता होनी चाहिए इंचेस में भी एज वेल एज इन सेंटीमीटर ऑल्सो। तो आपको एक
आप इसे लिख लीजिए। सेकंड वेपन हम देखेंगे अभी कौन सा है, आप पहले से नोट डाउन करिए। अब हमने .22 राइफल देख ली। अब सेकंड वेपन है इसके अंदर SLR। SLR से पहले इसके अंदर बताया गया है कि, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। अच्छी शिस्त का सिद्धांत HAT, यानी कि होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन, ये आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं उसके अंदर आपको आ जाएगा कि फायरिंग पोजीशन, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की है। सेकंड होल्ड ले लो, इसमें आ जाएगा आपका लिम्बर अप। थर्ड आ जाएगा फायर पर असर डालने वाले तत्व, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि NCC कैडेटों को कितने प्रकार का फायर करा जाता है। जैसे ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, आपका स्नैप शूटिंग, ये फायर कराए जाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर आपका कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है। अब आ जाती है इसके अंदर SLR राइफल। तो SLR राइफल के बारे में हम देखेंगे कि SLR राइफल को आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से आपको पढ़नी है। अब हम देखेंगे SLR राइफल। SLR राइफल में आपको पढ़ना है इसके अंदर कैलिबर, वेट, लेंथ, और मैगजीन कैपेसिटी, मैगजीन कैपेसिटी। रेंज, बस। तो आपको इसमें एक चीज और पढ़नी है, मजल वेलोसिटी। तो SLR राइफल का हो गया। आपको LMG, LMG के अंदर पढ़ना है आपको वेट, रेंज, वेट, रेंज, मैगजीन, वेट, खाली मैगजीन का वजन भी और भरी मैगजीन का वजन भी। कैलिबर भी, हाँ, बस ये आपको पढ़ने हैं। तो आप इसे नोट डाउन करिए। इंसास राइफल्स, इंसास राइफल में अब हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो पढ़नी है आपको इंसास की फुल फॉर्म। तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये है इंसास की फुल फॉर्म। इंसास राइफल आपको कंप्लीट पढ़नी है, जैसे .22 राइफल पढ़नी है आपको। उसमें पढ़ना है कि इंसास राइफल से कितने प्रकार का अम्यूनेशन फायर करा जाता है, इंसास राइफल का वेट, कैलिबर, रेंज, मैगजीन कैपेसिटी, मजल वेलोसिटी, सब चीज़ तो आपको कंप्लीट पढ़नी है इंसास राइफल। इसमें आपको फिर पढ़ना है हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड में आपको पढ़ना है कि हैंड ग्रेनेड का फटने का टाइम कितना होता है, राइफल ग्रेनेड के फटने का टाइम कितना होता है।
और आपको इसमें लास्ट में पढ़ना है जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे आप पहले से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, दैट इज रेंज ड्रिल। कंप्लीट पढ़ लेना है कि रेंज पर जाने से पहले कैडेटों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और फाइटिंग ख़त्म होने के बाद कैडेटों को क्या क्या करना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज ऑफ रेंज ड्रिल आपको पूरी पढ़नी है। हैंडबुक में से बता रहा हूँ मैं टॉपिक, ये हैंडबुक है मेरे पास और आपका हैंडबुक में से आसानी से ये टॉपिक मिल जाएंगे सभी।